ये हम अध्ययन करते हैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादंबरी कथामुखम का यह अंश, जो यूपी बोर्ड संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए चंद्रापीठ कथा के नाम से प्रकरण रखा गया है। तो हम इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे, सर्वप्रथम वाचन करेंगे, तत्पश्चात अर्थों को देखेंगे। उसके बाद जो इससे संबंधित प्रश्न हैं, जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसका वाचन कर रहे हैं। चंद्रापीडोपि प्रविश्य मणिगृहं शिलातलास्तीर्णायाम् उभयतः उपर्युपरि निवेशित बहुपधानायां कुथायां निपत्य केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगल दोलायमानेन चेतसा चिंता विवेश किं तावत् अस्याः कादम्बर्याः सह भुवः एते विलासाः अहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकरकेतुना मयि नियुक्ता येन मां सरागेण चक्षुषा तिर्यक् विलोकयति आलोकिता च लज्जया आत्मानम् आवृणोति इति भूयश्चाचिन्तयत् किम् अनेन वृथैव मनसा खेदितेन, किम् अनेन वृथैव मनसा खेदितेन यदि सत्यमेवं धौलक्षणामय्येवं जातचित्तवृत्तिः न चिरात् स एवैनाम् अप्रार्थितानुकूलः मन्मथः प्रकटीकरिष्यति स एवास्य संशयस्य छत्ता भविष्यति। स इत्वर्धाय विनोदार्थकादम्बर्या प्रहिताभिः कन्यकाभिः सह अक्षैः गेयैः विपञ्चवाद्यैः स्वरसन्देहविवादैः शुभाषितगोष्ठिभिः अन्यैश्च सरसालापैः क्रीडन् आसाञ्चक्रे। और अब हम इसके अर्थ को देखेंगे, तत्पश्चात इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। तो ये देखिए, चंद्रापीडोपि, मैं बार बार कहा हूँ चंद्रापीडा धन अपि, ये पहले स्वर संधि होगा जो पूर्व रूप, और उसके से में जब संधि करेंगे तब विसर्ग संधि। कि चंद्रापीडः अपि, चंद्रापीड भी प्रविश्य, प्रउपसर्ग विष धातु ल्यप प्रत्यय, कहाँ प्रवेश करके? तो मणिगृहम, मणिगृह में, मणिगृह में प्रवेश करके, जा करके शिलातलास्तीर्णायाम, शिला तल पर तीर्णायाम बिछी हुई, उभयतः, उभयतः मतलब दोनों ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो उभयतः दोनों ओर, उपरि रखी हुई, दोनों ओर रखी हुई, ऊपर ऊपर रखी हुई, निवेशित, ऊपर ऊपर रखी हुई, निवेशित रखी हुई, बहुपधानायाम, इसमें दीर्घ संधि है, बहु धन उपधानायाम, उपधानायाम मतलब इसका ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया है। तो बहुपधानायाम यानी अनेक तकियों वाली, कुथायाम, कुथायाम मीन्स कालीन, कुथायाम मीन्स कालीन, अनेक तकियों वाली कालीन, कुथायाम मीन्स कालीन, अनेक तकियों वाली कालीन पर क्या हुआ? निपत्य, गिर गया, मतलब पड़कर, लेट कर। केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगल, केयूरक जो उसका सेवक था कादम्बरी का, चंद्रापीठ की सेवा में लगा था, तो केयूरक के गोद में गृहीत रख दिया है चरण युगल, दोनों पैरों को, युगल मतलब दोनों, चरण मतलब पैर को, कि केयूरक ने उसके चरणों को, किसके चरणों को? चंद्रापीठ के चरणों को अपने पैरों में रख लिया। इसके बाद क्या हुआ? दोलायमानेन चेतसा चिंताम विवेश, दोलायमान मतलब कंपित, कांपते हुए,
या चंचल हृदय से क्या हुआ, चेतसा चित्त से हृदय से चिंताम विवेश, वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि किम तावत अस्याह कादम्बर्याः, किम तावत अस्याह कादम्बर्याः, क्या तो क्या, अस्याह इसके, कादम्बर्याः षष्ठी विभक्ति एकवचन, इस कादम्बरी का, क्या इस कादम्बरी के जो विलास हैं, जो चेष्टाएं हैं, विलास मतलब चेष्टाएं हैं, ये सहभुवः यानी दोनों तरफ से हैं। ये क्या हैं, इसकी चेष्टाएं जो हैं स्वाभाविक हैं। या अहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ताः, अहोस्वित या बिना आराधना के ही, अनाराधित न आराधित, बिना आराधना के ही, बिना पूजा के ही प्रसन्न होने वाले मकर केतुना, कामदेव के द्वारा उसके प्रति मई नियुक्ता, मुझे नियुक्त किया है, मुझे नियुक्त कर दिया है, मुझे नियुक्त कर दिया है। एक बार और देखेंगे कि बिना आराधना के, अनाराधित, बिना आराधना के प्रसन्न हो जाने वाले मकर केतुना, कामदेव ने उसके प्रति, मेरे प्रति क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। क्या, एन माम सरागेण, एन मतलब जिसके द्वारा या जिससे, तृतीया भक्ति एक वचन, एन माम मुझको, जिससे मुझको, सरागेण मतलब राग युक्त, प्रेम युक्त, चक्षुषा नयनों से, तृतीया भक्ति एक वचन, तिर्यक तिरछी, विलोकयत देखती है, कि जिससे वह प्रेम पूर्वक मुझे तिरछी आंखों से देखती है। और क्या होता है, आलोकिता च मतलब और, आलोकिता देखने पर, लज्जा से आत्मानम आवृणोत, और जब मैं उसको देखता हूँ तो लज्जा से अपने आप को छिपा लेती है, लज्जा से अपने आप को छिपा लेती है। भूयः च अचिंतयत, इसमें भी संधि है, भूयः श को विसर्ग हो जाएगा, फिर च धन अचिंतयत, भूयः पुनः क्या होता है कि पुनः वह सोचने लगता है, पुनः वह सोचने लगता है कि किम अनेन वृथैव, वृथा धन एव वृद्धि संधि, कि अनेन मनसा खेदितेन, अनेन उसने सोचा, उसने विचार किया कि इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ, किम अनेन वृथैव मनसा खेदितेन, मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ। तो यदि सत्यम एव अयम, सत्यम धन एव धन अयम, के एव इयम, सत्यम एव इयम, एव धन इयम, ये गुण संधि हो जाएगा, अधन ई, ए, सत्यम एव इयम, कि सत्यम एव इयम, यदि सत्य ही, धवल इक्षणा, धवल मतलब सफ़ेद, इक्षणा मतलब आँखों वाली, शुभ नेत्रों वाली, शुभ्र नेत्रों वाली यानी सफ़ेद आँखों वाली, सफ़ेद आँखों वाली, मई एवं जात चित्तवृत्ति ही, यदि स्वच्छ शुभ्र नेत्रों वाली उस कादम्बरी का अनुराग मेरे प्रति होगा तो न चिरात स एव एनाम अप्रार्थित अनुकूलः मन्मथः प्रकटीकरिष्य, मन्मथः मतलब कामदेव प्रकट करेंगे कि यदि शुभ्र नेत्रों वाली उस कादम्बरी का अनुराग मेरे प्रति होगा तो बिना प्रार्थना किए मेरे प्रति अनुकूल हो जाने वाला कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा, शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा। स एवास्य संशयस्य छेत्ता भविष्यति, प्रकट कर देगा
और स वह ही, स एव मतलब ही, अस्य इस, संशयस्य शंका का, छित्ता भविष्यति समाधान भी बताएगा, या उसका उस शंका को, इस संशयस्य संशय को मिटाएगा। कौन मिटाएगा? कामदेव मिटाएगा। स इत्यवधार्य, इति धन अवधार्य, इति धन अवधार्य, ये यण संधि है, ई और अ मिलके य, इत्यवधार्य, इत्यवधार्य विनोदार्थ कादम्बर्याः प्रति प्रहिताभिः कन्यकाभिः स अक्षयः गेयैः। तो वही शंका को ऐसा निश्चय कर, ऐसा स इत्यवधार्य, ऐसा निश्चय कर, अवधार्य विनोदार्थ, विनोद के लिए, कादम्बर्या प्रहिताभिः, कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के, जो कादम्बरी द्वारा भेजी गई कुमारियों के, कन्यकाभिः कन्याओं के, सह साथ, अक्षयः जुआ, गेयैः गीत, विपंचवाद्यैः बीड़ा के स्वरों के विषय में तर्क वितर्क, स्वर संदेह विवादैः तथा स्वर संदेह एवं सुभाषित गोष्ठी और अन्यश्च सरसालापः, और अन्य मधुर बातचीत द्वारा वह चंद्रापीठ क्रीडन आसान चक्रे, यानी खेलता रहा, मनोरंजन करता रहा। तो हम जल्दी जल्दी इसके प्रश्नों को भी, हमको उम्मीद है आपको अर्थ समझ में आया होगा। अब इसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे कि ये 5 प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये हैं, और 2-2 नंबर के एक प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। ये हर अंश में पूछा जाता है और लगभग परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है, बोर्ड की परीक्षाओं में, गृह परीक्षाओं में, कि इस गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम बताइए। तो आप जानते हैं इस गद्यांश पुस्तक का नाम चंद्रापीठ है और इसके लेखक कौन हैं? महाकवि बाणभट्ट। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि अहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ता। अहोस्वित अनाराधित, बिना आराधना के ही प्रसन्नेन प्रसन्न हो जाने वाले मकर केतुना कामदेव मयि नियुक्ता, उसे मेरे प्रति नियुक्त कर दिया है, अनुरक्त कर दिया है। ये इसका अर्थ हुआ। अगला प्रश्न है तीसरा, मणिगृहे कः प्राविशत। कौन मणिगृह में प्रवेश किया? तो चंद्रापीठ मणिगृहे प्राविशत, चंद्रापीठ मणिगृह में प्रवेश किया। पुनः चौथा प्रश्न है, उत्संगे गृहे चरणयुगः केन। किसके उत्संगे मतलब गोद में, उत्संगे मतलब गोद में, किसके गोद में दोनों चरण रखा गया? तो केयूर केण। क्या होगा इसका उत्तर? केयूर केण उत्संगे। अब अंतिम प्रश्न है पांचवा प्रश्न, इसमें देखेंगे कि अनाराधित प्रसन्नेन केन मयि नियुक्ताः। के अनाराधित प्रसन्नेन किसने नियुक्त किया? बिना आराधना के प्रसन्न हो जाने वाले किसने उसको, उस कादम्बरी को मेरे तरफ अनुरक्त किया? तो मकर केतुना, मकर केतुना। ये सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न जिस विभक्ति जिस वचन में होता है उसी विभक्ति उसी वचन में उत्तर होता है। तो केन तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो मकर केतुना तृतीया विभक्ति एक वचन में है। तो ये आपका उत्तर हो गया और निश्चित ही आपको ये अर्थ समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तैयारी करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। पुनः हम मिलते हैं आपके साथ अगले प्रकरण के साथ, अगले वीडियो में।